नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं एक डरावनी रहस्यमयी कहानी मेरी जुबानी। मेरे प्यारे दोस्तों, या वह साथी जो अंधेरे के राजों को जानने की हिम्मत रखते हैं, आपका स्वागत है आप बीती की खौफनाक दुनिया में। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो केवल कहानी नहीं है, बल्कि हकीकत और डर के बीच की एक पतली सी लकीर है। यह वह लकीर है जिसे पार करने के बाद शायद लौट पाना किसी के लिए भी मुमकिन न हो। तो क्या आप तैयार हैं आप बीती की इस दुनिया में गोते लगाने के लिए, जहां हर कोने में खौफ आपका इंतजार कर रहा है? क्योंकि आज की रात अंधेरे में कुछ ऐसा छिपा है जो बार बार आपका नाम पुकार रहा है और आपके पास भागने का कोई भी रास्ता नहीं है। अगर कहानी सुनते वक्त आपके दिल की धड़कन तेज हो जाए या आसपास कोई अजीब सी आवाज सुनाई दे तो घबराइए मत, क्योंकि इस खौफनाक सफर पर मैं आपके साथ हूं। लेकिन इससे पहले कि हम कहानी में आगे बढ़ें, अगर आप इस डर और रोमांच को हर रात महसूस करना चाहते हैं तो हमारे चैनल आप बीती को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही आज की इस वीडियो को लाइक करके हमें बताएं कि आप इस खौफनाक सफर का हिस्सा बनने के लिए कितने उत्सुक हैं। तो चलिए बढ़ते हैं उस दरवाजे की ओर जहां हर सवाल के पीछे छुपा है एक नया डर और रहस्य। आज की कहानी उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव भैरवपुर की है। यह कहानी एक साहसी इंसान रोहित की है जो एक शापित खजाने की खोज में निकला था। तो आइए अब यह कहानी रोहित की जुबानी सुनते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहित है और आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसे सुनकर आपकी रातों की नींद उड़ सकती है। यह कहानी है जमीन में दफन एक प्राचीन खजाने की, जिसे सदियों पहले एक राजा ने छुपाया था। कहा जाता है कि इस खजाने की रक्षा के लिए राजा ने उस पर एक श्राप डाल दिया था। यह कहानी मेरे दादाजी के जमाने की है। हमारे गांव भैरवपुर में एक पुरानी मान्यता थी कि गांव के पास एक पहाड़ी के नीचे एक प्राचीन खजाना छिपा हुआ है। वहां एक पुराना शिव मंदिर था जो अब खंडहर में बदल चुका है। उस मंदिर के पास एक विशाल पीपल का पेड़ है जो सदियों पुराना बताया जाता है। गांव वालों का मानना था कि उस खजाने की रक्षा एक खतरनाक आत्मा करती है। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि जिसने भी उस खजाने को हासिल करने की कोशिश की वह कभी लौटकर नहीं आया। या तो वह भूतिया शक्तियों का शिकार हो गया या फिर उस श्राप का। यही वजह थी कि गांव के किसी भी इंसान ने उस खजाने की तरफ जाने की हिम्मत नहीं की। लेकिन कहानी वहीं खत्म नहीं होती। असली कहानी शुरू होती है मेरे पिताजी रामेश्वर से। वह एक साहसी और जिज्ञासु इंसान थे। मेरे दादाजी माधवराम गांव के जाने माने जमींदार थे। उनके 3 बेटे और 2 बेटियां थीं। मेरे पिताजी रामेश्वर और मेरे चाचा शिवनारायण गांव में काफी चर्चित थे। मेरे पिताजी पढ़े लिखे थे और इसी वजह से वह हमें लेकर शहर में रहने लगे। लेकिन मेरे चाचा गांव में ही रहकर जमीन जायदाद का ख्याल रखते थे। हमारा गांव जाना केवल त्योहारों या खास मौकों पर ही होता था। बाकी समय हम शहर की भागदौड़ भरी जिंदगी में व्यस्त रहते थे। फिर एक दिन अचानक मेरे चाचा का फोन आया। उन्होंने बताया कि दादाजी की तबीयत बहुत खराब है। यह सुनते ही पिताजी ने तुरंत गांव जाने का फैसला किया। हम सबके मन में अजीब सा डर था, क्योंकि दादाजी के बीमार होने से पहले कई अजीब घटनाएं गांव में हो चुकी थीं। जब हम गांव पहुंचे तो माहौल बहुत गंभीर था। दादाजी ने आखिरी बार पिताजी से कहा, रामेश्वर, तुम्हें खजाने के बारे में सब कुछ पता चल जाएगा, लेकिन याद रखना उस रास्ते पर चलना बहुत खतरनाक है, ज्यादा खराब है। अब चाचा जी के मुंह से फोन पर यह बात सुनते ही हम सभी तुरंत भैरवपुर गांव के लिए निकल पड़े। गांव पहुंचने पर हमें पता चला कि दादाजी अब अपनी अंतिम सांसें ले रहे थे। उनकी इच्छा थी कि वे अपनी सारी संपत्ति और जिम्मेदारियां अपने दोनों बेटों को सौंप कर जाएं। मरने से पहले ही उन्होंने अपनी जमीन जायदाद दोनों बेटों में बराबर बांट दी थी। साथ ही उन्होंने पिताजी और चाचा जी को समझाया था कि जमीन जायदाद के साथ अपनी बहनों की भी देखभाल करना उनकी जिम्मेदारी होगी। आखिरी वक्त में दादाजी ने तकिए के नीचे से एक पुरानी चाबी निकालकर पिताजी को सौंपने की कोशिश की। वह कुछ कहना चाहते थे, लेकिन तभी उन्हें दिल का एक और जोरदार दौरा पड़ा। थोड़ी ही देर में उन्होंने अपनी आखिरी सांस ले ली।
उस समय हमारा पूरा ध्यान उनके अंतिम संस्कार में था। अंतिम संस्कार के बाद गांव में होने वाली बातें सुनकर पिताजी को कुछ शक हुआ। किसी बुजुर्ग गांव वाले ने कहा था, जमींदार साहब के साथ ही अब उस खजाने का रहस्य भी हमेशा हमेशा के लिए चला गया। यह सुनकर पिताजी का माथा ठनका। उन्हें ध्यान आया कि शायद यही बात दादाजी उन्हें बताने की कोशिश कर रहे थे। इसके बाद पिताजी ने दादाजी के कमरे की छानबीन शुरू की, लेकिन वहां कुछ भी नहीं मिला। तब उन्होंने चाचा जी से पूछा, श्यामू, गांव में किसी खजाने के बारे में सुना है क्या? इस पर चाचा जी ने बताया कि गांव में बहुत सी कहानियां हैं, लेकिन वे सब अफवाहें लगती हैं। उन्होंने कहा, ऐसी कहानियां तो इसलिए बनाई जाती हैं ताकि कोई उस खजाने को हासिल न कर सके। चाचा जी ने पिताजी को समझाने की कोशिश की, भैया, जब भगवान का दिया हमारे पास सब कुछ है तो क्यों जान जोखिम में डाले? इस पर पिताजी मुस्कुराए और बोले, श्यामू, यह खजाना सिर्फ हमारी नहीं, पूरे गांव की संपत्ति हो सकती है। इसे खोजकर गांव के विकास में लगाना चाहिए। जमीन में गड़ा खजाना किसी काम का नहीं। पिताजी की यह बात चाचा जी को सही लगी। उन्होंने कहा, भैया, मुझे ज्यादा जानकारी तो नहीं है, लेकिन दादाजी कभी कभी कहते थे कि यह खजाना राजा महाराजाओं की अमानत है। इसे हमारे पुरखों ने संभाल कर रखा है। यह सुनकर पिताजी का शक यकीन में बदल गया कि दादाजी को खजाने के बारे में पूरी जानकारी थी। अब पिताजी और चाचा जी दोनों ने मिलकर खजाने तक पहुंचने का उपाय खोजने की ठान ली। दादाजी के कमरे में उन्होंने हर सामान को छान मारा, लेकिन कुछ खास नहीं मिला। तभी पिताजी को वह पुरानी चाबी याद आई जो दादाजी ने आखिरी वक्त में दी थी। पिताजी ने चाबी दिखाते हुए चाचा जी से पूछा, श्यामू, यह चाबी किसकी है? क्या तुम इसे पहचानते हो? चाचा जी ने जवाब दिया, हाँ भैया, यह चाबी तो दादाजी के पुराने संदूक की है। उसमें वह अपनी खास चीजें रखते थे। यह सुनकर पिताजी समझ गए कि यह चाबी ही खजाने तक पहुंचने का जरिया हो सकती है। उन्होंने तुरंत चाचा जी से कहा, चलो वह संदूक देखते हैं। जब संदूक खोला गया तो उसमें पुराने कागजों के बीच एक नक्शा मिला। यह नक्शा गांव के बाहर की पहाड़ी का था, जहां खजाने के दबे होने की बात कही जाती थी। नक्शा देखते ही पिताजी ने ठान लिया कि वह इस रहस्य से पर्दा उठाकर रहेंगे। उन्होंने दादाजी की 13वीं का कार्यक्रम पूरा करवाया और मुझे, मेरी बहन और माँ को वापस शहर भेज दिया। क्योंकि स्कूल के एग्जाम पास थे, उन्होंने कहा, तुम लोग कुछ दिनों बाद गांव आ जाना। उस वक्त उन्होंने हमें खजाने के बारे में कुछ नहीं बताया। दूसरे ही दिन पिताजी ने खजाने की खोज की तैयारी शुरू कर दी। उन्हें पता था कि गांव वाले इस काम में मदद नहीं करेंगे, इसलिए उन्होंने शहर से अपने दोस्तों को बुलाया। चाचा जी ने उन्हें बार बार समझाने की कोशिश की, भैया, यह काम खतरनाक हो सकता है। लेकिन पिताजी के मन में गांव के विकास का जुनून सवार था। वैसे भी पिताजी उन लोगों में से नहीं थे जो चुनौतियों से घबराते। अगले दिन सुबह उन्होंने स्नान ध्यान कर खुद को तैयार किया। नक्शा लेकर पहले उसे ध्यान से पढ़ा और फिर पूरे मिशन की प्लानिंग की। उन्होंने शहर से बुलाए अपने 4 दोस्तों को साथ लिया और निकल पड़े उस रहस्यमय खजाने की खोज में। वह खजाना जो सालों से दफन था और जिसके चारों तरफ डरावनी कहानियों का जाल बुना हुआ था। गांव से कुछ दूरी पर स्थित पहाड़ी पर पहुंचने के दौरान पिताजी और उनके दोस्तों को महसूस हुआ कि वहां की हवा में कुछ अजीब सा तनाव था, जैसे कोई अनजानी शक्ति उन्हें वहां से रोकने की कोशिश कर रही हो। लेकिन पिताजी ने इन बातों पर ध्यान नहीं दिया। वह शिव मंदिर को पार कर अपने दोस्तों के साथ उस पुराने पीपल के पेड़ के पास पहुंच गए, जो नक्शे पर खजाने के स्थान के करीब था। वहां पहुंचने में उन्हें पूरा दिन लग गया और जब उन्होंने वह जगह देखी तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। सभी ने उत्साह में खुदाई शुरू की। कुछ ही घंटों के भीतर उन्होंने जमीन के नीचे एक पुरानी तांबे की पेटी खोज निकाली। पेटी पर प्राचीन भाषा में कुछ रहस्यमयी बातें लिखी हुई थीं। उनमें से एक दोस्त ने उत्सुकता में पेटी को छूने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने उसे छुआ, उसे अजीब सी बेचैनी महसूस हुई। वह वहीं पर चिल्लाने लगा, हमें यहां से तुरंत चले जाना चाहिए। लेकिन पिताजी ने उसकी बात अनसुनी कर दी।
उन्होंने खुद उस पेटी का ताला तोड़ने की कोशिश की। ताले को तोड़ते ही एक जोरदार हवा का झोंका आया और चारों तरफ धूल के बादल छा गए। आसपास के पेड़ों की पत्तियां सूखकर गिरने लगीं और अचानक वहां एक विकराल आकृति प्रकट हुई। वह आकृति बेहद डरावनी थी। उसकी आवाज इतनी गूंजती हुई थी जैसे आसमान फट पड़ा हो। उसने गुस्से से कहा, तुमने मेरे खजाने को छूने की हिम्मत कैसे की? यह खजाना शापित है। इसे छूने वाले को जीवन भर कष्ट भोगने होंगे। यह सुनते ही पिताजी और उनके साथी बुरी तरह भयभीत हो गए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। खजाने की पेटी को छूने के कारण उस पर लगे श्राप का असर शुरू हो गया। धीरे धीरे पिताजी और उनके दोस्तों की जिंदगी में परेशानियां आने लगीं। किसी को गंभीर बीमारियां घेरने लगीं, तो किसी के परिवार में अजीब और खौफनाक घटनाएं होने लगीं। पिताजी की मानसिक स्थिति इतनी खराब हो गई कि चाचा जी को उन्हें गांव में एक कमरे में कैद करना पड़ा। तभी चाचा जी ने हमें खबर भेजी कि पिताजी की तबीयत खराब है। मैं तुरंत अपनी मां को लेकर गांव पहुंचा। वहां पहुंचने पर चाचा जी ने हमें पूरी घटना बताई। सुनते ही हम सब स्तब्ध रह गए। यह खजाना अब हमें अभिशाप जैसा लग रहा था। पिताजी की हालत ने पूरे परिवार को हिलाकर रख दिया। इस मुश्किल वक्त ने मुझे अपनी पढ़ाई छोड़ने पर मजबूर कर दिया। छोटे भाई बहनों को शहर में मामा जी के पास छोड़कर हम सभी गांव में शिफ्ट हो गए। धीरे धीरे मैंने गांव की पुरानी कहानियों के बारे में जानना शुरू किया। गांव वालों का मानना था कि उस पहाड़ी के पास का शिव मंदिर और पीपल का पेड़ शापित खजाने की जगह थे। कहते हैं उस खजाने की रक्षा एक प्राचीन आत्मा करती है। जिसने भी उसे छेड़ने की कोशिश की वह कभी वापस नहीं आया। अब यह खजाना हमारे परिवार के लिए भी विनाशकारी साबित हुआ। पिताजी जो कभी हंसते खेलते थे अब पागल जैसे हो गए थे। हम सभी उस अभिशाप से मुक्ति पाने का उपाय सोचने में लगे थे। उसी वक्त हमारी हवेली में काम करने वाला एक नौकर राजू, जो गांव का ही रहने वाला था, इस खजाने की बात सुनकर लालच में आ गया। उसने चोरी छिपे चाचा जी की बातों को सुन लिया और समझा कि खजाने तक पहुंचने का नक्शा हमारे पास है। उसने नक्शे को चुराने की योजना बनाई। एक रात राजू ने मौका पाकर चाचा जी के कमरे से नक्शा चुरा लिया। फिर उसने अपने दोस्तों महेश और कालिया के साथ मिलकर खजाने को ढूंढने की योजना बनाई। उनकी जवानी का जोश उन्हें समझदारी के रास्ते से भटका चुका था। उन्होंने रात में खजाने को खोजने का फैसला किया ताकि गांव वालों को पता न चले। आधी रात जब पूरा गांव सो रहा था, वह तीनों लड़के फावड़े और टॉर्च लेकर पहाड़ी की ओर चल पड़े। रास्ते में डरावना सन्नाटा था। तेज हवाएं चल रही थीं। कुत्तों के रोने और मेंढकों की टर टर की आवाज माहौल को और भी भयानक बना रही थी। लेकिन उनके जोश ने डर को पीछे छोड़ दिया। वे पहाड़ी पार कर शिव मंदिर के पास पहुंचे, जहां अब उनकी सबसे खौफनाक रात इंतजार कर रही थी। शिव मंदिर के पास मौजूद उस पुराने पीपल के पेड़ से होते हुए राजू, महेश और कालिया नक्शे के सहारे उस खजाने वाली जगह तक पहुंच गए। खजाने के पास पहुंचकर उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उन तीनों की आंखों में लालच की चमक थी। बिना सोचे समझे उन्होंने अपने साथ लाए औजारों से खुदाई शुरू कर दी। लेकिन जैसे ही पहली कुदाली जमीन पर लगी, कुछ अजीबोगरीब घटनाएं होने लगी। आसमान में बिजली की तेज चमक के साथ घनघोर बादल गरजने लगे। सरसराती हवाओं की रफ्तार अचानक तेज हो गई। ऐसा लग रहा था मानो प्रकृति उन्हें चेतावनी दे रही हो कि वे रुक जाएं। पर उन तीनों लड़कों पर लालच ने ऐसा पर्दा डाल दिया था कि वे इन चेतावनियों को अनसुना कर खुदाई में जुटे रहे। जैसे जैसे खुदाई गहरी होती गई, अजीब डरावनी आवाजें आने लगीं। राजू को लगा कि कोई उन्हें घूर रहा है, लेकिन उसने इसे अपना डर समझकर नजरअंदाज कर दिया। फिर थोड़ी देर बाद उन्होंने जमीन के भीतर एक भारी तांबे का संदूक देखा। संदूक पर प्राचीन भाषा में कुछ लिखा हुआ था। तीनों के चेहरे खुशी से चमक उठे। अब उन्हें पूरा यकीन हो गया कि यही वह खजाना है जिसके बारे में गांव की कहानियां थीं। जैसे ही महेश ने संदूक को छूने की कोशिश की, जमीन जोर से हिलने लगी। ऐसा लगा जैसे भूकंप आ गया हो। तीनों लड़के लड़खड़ाकर जमीन पर गिर पड़े। उसी वक्त चारों ओर एक खौफनाक हंसी गूंजने लगी।
यह हंसी इतनी डरावनी थी कि उनके रोंगटे खड़े हो गए। तभी एक बूढ़ी और विकराल औरत की आकृति उनके सामने प्रकट हुई। वह हवा में तैर रही थी। उसकी आंखें जलते अंगारों जैसी थीं। उसने गुस्से से उन लड़कों को घूरते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे खजाने को छूने की? यह खजाना मेरा है और शापित है। जो भी इसे पाने की कोशिश करेगा उसे अपनी जान गंवानी पड़ेगी। तुमने चेतावनी अनसुनी कर एक बहुत बड़ी गलती की है। अब तुम सबको अपने कर्मों की सजा मिलेगी। उसकी भयानक आवाज से डरे लड़कों ने भागने की कोशिश की, लेकिन वे अपने स्थान से हिल भी नहीं सके। उनके पैर मानो जमीन में जड़ हो गए थे। कांपते हुए वे अपनी जान की भीख मांगने लगे, लेकिन उस विकराल छाया ने उन्हें कोई दया नहीं दिखाई। बूढ़ी औरत ने अपने लंबे हाथों से उन तीनों को पकड़ लिया और गुस्से में हवा में उछाल दिया। वे ऊपर गए, लेकिन जमीन पर गिरने से पहले ही हवा में लटक गए। इसके बाद उसने अपने बड़े और नुकीले नाखूनों से उनके शरीर को खरोंचना शुरू किया। उनकी चीखें दूर दूर तक गूंजने लगीं। आखिरकार उसने उनकी गर्दन मरोड़ दी और उनके घावों से निकलते खून को पीने लगी। खून पीते पीते वह भयानक हंसी हंसने लगी। जब उसने तीनों का खून पूरी तरह से पी लिया तो उनके शरीर निष्प्राण होकर जमीन पर गिर गए। उनकी मौत के बाद वह संदूक अपने आप जमीन के अंदर वापस समा गया। ऐसा लग रहा था जैसे उसे कभी बाहर निकाला ही नहीं गया था। अगली सुबह जब गांव के चरवाहे अपने मवेशी चराने पहाड़ी पर गए तो उन्होंने तीनों लड़कों की लाशें देखीं। उनके चेहरे डर के मारे बुरी तरह विकृत हो चुके थे। गांव वालों ने लाशें देखकर समझ लिया कि यह खजाना किसी श्राप से कम नहीं। उन्होंने लड़कों की लाशों को गांव लाकर उनका अंतिम संस्कार कर दिया। इस घटना ने पूरे गांव को चेतावनी दे दी कि उस खजाने को छेड़ने का मतलब मौत को बुलावा देना है। अब गांव वालों को यकीन हो गया कि खजाने की रक्षा एक खतरनाक आत्मा करती है। वर्षों तक किसी ने उस खजाने को पाने की हिम्मत नहीं की, लेकिन कई साल बाद इस खजाने के बारे में खबर शहर तक पहुंच गई। पुरातत्व विभाग ने इस खजाने को खोजने के लिए एक टीम तैयार की। उनके पास खजाने तक पहुंचने का एक प्राचीन नक्शा भी था। रामपुर गांव में पहुंचने के बाद टीम ने सीधे खजाने की खोज शुरू करने के बजाय गांव वालों से पूछताछ करना सही समझा। गांव के बुजुर्गों ने उन्हें चेतावनी दी कि यह खजाना अभिशप्त है और इसे छेड़ना विनाशकारी हो सकता है। गांव वालों ने शहर से आई पुरातत्व टीम को बार बार चेताया था कि यह खजाना शापित है। जो भी इसे पाने की कोशिश करता है वह या तो जिंदा नहीं बचता या फिर ऐसी हालत में लौटता है कि जिंदा रहना एक सजा बन जाता है। लेकिन उन पढ़े लिखे लोगों ने गांव वालों की बातों को अंधविश्वास और कोरी कल्पना मान लिया। उन्हें बस नाम, प्रसिद्धि और बेशकीमती खजाने का लालच था। हमने भी जमींदार परिवार होने के नाते उन्हें सलाह दी कि वह इस खजाने को पाने का विचार त्याग दें, लेकिन उनका विश्वास हमारे अनुभव से कहीं ज्यादा उनके नक्शे और विज्ञान पर था। चेतावनी को नजरअंदाज करते हुए खोजी दल ने खजाने के स्थान पर जाने का फैसला किया। उन्होंने अपनी टीम को पहाड़ी के पास स्थित शिव मंदिर और पीपल के पेड़ तक पहुंचाया। वहां पहुंचते ही उन्होंने अपने औजार निकाले और खुदाई शुरू करने की तैयारी में जुट गए। लेकिन खुदाई शुरू करने से पहले ही उन्होंने वहां कैंप लगा लिया। पहाड़ी का शांत माहौल अब उनकी मौजूदगी से अशांत हो चुका था। जैसे ही उन्होंने वहां काम शुरू किया, अजीब घटनाएं होने लगीं। किसी को अदृश्य शक्ति द्वारा धक्का महसूस होता तो कोई रहस्यमय चीख पुकार सुनता। रात में उन्हें डरावने सपने आते जिनकी वजह से वे सो नहीं पाते। धीरे धीरे उनकी मानसिक स्थिति बिगड़ने लगी। आखिरकार उन्होंने हिम्मत जुटाकर उस स्थान पर खुदाई शुरू की जहां खजाना दफन था। जैसे ही उनकी फावड़े और कुदाल जमीन पर चले, वहां से धुएं के गुब्बार उठने लगे। चारों तरफ अंधेरा छा गया। तभी एक गूंजती हुई डरावनी आवाज आई, जो मेरे खजाने को छूने की कोशिश करेगा वह मृत्यु को प्राप्त करेगा। इस भयानक चेतावनी से खोजी दल के सदस्यों में भगदड़ मच गई, लेकिन धुएं और धूल के गुब्बार में उन्हें रास्ता नहीं दिख रहा था। घबराहट में वे अलग अलग दिशाओं में भागे और एक दूसरे से बिछड़ गए। कुछ दल के सदस्य दुर्घटनाओं का शिकार हो गए और अपनी जान गंवा बैठे।
जो किसी तरह जिंदा बचे, उनकी मानसिक स्थिति इतनी खराब हो गई कि वह पागलों जैसी जिंदगी जीने पर मजबूर हो गए। इस हादसे ने गांव वालों के डर को और पुख्ता कर दिया। अब कोई भी उस खजाने की बात तक करने से डरता था, लेकिन शहर तक इस घटना की खबर फैल चुकी थी और लालची लोगों के मन में खजाने को पाने का विचार जन्म लेने लगा। ऐसे ही लोगों में शामिल थे रामू और छोटू, शहर के दो पुराने चोर। जब उन्होंने इस खजाने के बारे में सुना तो उनकी आंखों में लालच की चमक थी। उन्होंने रामपुर गांव पहुंचकर खुद को पत्रकार बताया। भोले भाले गांव वालों ने उनकी बातों पर यकीन कर लिया और उन्हें खजाने की कहानी बता दी। गांव के एक बुजुर्ग ने उन्हें खजाने तक पहुंचने का रास्ता भी बता दिया। रामू और छोटू को यकीन हो गया कि गांव वाले अंधविश्वास में फंसे हैं और वह खजाना चुराकर अमीर बन सकते हैं। रात को उन्होंने शराब पी और योजना बनाकर खजाना खोजने के लिए निकल पड़े। घना अंधेरा, सन्नाटा और डरावने माहौल के बावजूद लालच उनके दिल और दिमाग पर हावी था। बुजुर्ग के बताए स्थान पर पहुंचकर उन्होंने खुदाई शुरू की, लेकिन कुछ देर में अजीब आवाजें आने लगीं। उन्होंने इसे अनसुना किया और खुदाई जारी रखी, लेकिन जैसे ही जमीन गहराई तक धंसने लगी, वहां से धुएं के साथ एक विकराल बूढ़ी औरत प्रकट हुई। उसकी आंखें अंगारे की तरह जल रही थीं। उसने गुस्से से दहाड़ते हुए कहा, तुम लोगों को बार बार चेताया गया है कि यह खजाना मेरे मालिक का है। जो इसे पाने की कोशिश करेगा वह जीवित नहीं बचेगा। तुमने इस जगह की शांति भंग की है, अब तुम्हें इसकी सजा भुगतनी होगी। उस बूढ़ी औरत की काली परछाई की चेतावनी सुनने के बाद रामू और छोटू जान बचाने के लिए वहां से भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन रास्ता एकदम अंधकारमय हो चुका था। ऐसा लग रहा था मानो वहां से निकलने का कोई रास्ता ही नहीं बचा हो। चारों ओर से डरावनी आवाजें गूंजने लगीं। वे भागते भागते घूम फिरकर बार बार उसी खजाने के पास पहुंच जाते थे। घंटों तक ऐसा ही चलता रहा। बदहवास होकर इधर उधर भागते हुए उन्हें समझ में आने लगा कि अब बचने का कोई रास्ता नहीं है। अपनी मूर्खता और लालच पर पछताते हुए वे वहीं थम गए। तभी जमीन के अंदर से वही बूढ़ी औरत अपने खून भरे पंजे निकालकर प्रकट हुई। उसने रामू और छोटू को उनके पैरों से पकड़कर जमीन में खींचना शुरू कर दिया। दोनों जोर जोर से चिल्लाने लगे, बचाओ बचाओ, लेकिन आधी रात के सन्नाटे में उनकी आवाज सुनने वाला वहां कोई नहीं था। अगर सुन भी लेता तो खुद मौत के मुंह में जाने की हिम्मत कौन करता। धीरे धीरे उस बूढ़ी औरत के खून भरे पंजों ने रामू और छोटू को पूरी तरह जमीन के अंदर खींच लिया। वे दोनों जिंदा ही जमीन में दफन हो गए। उनकी लालच और मूर्खता ने उन्हें मौत के मुंह में धकेल दिया। खजाने की रखवाली करने वाली उस खूनी आत्मा ने उन दोनों का भी अंत कर दिया। सुबह होने तक रामू और छोटू का कोई अता पता नहीं था। गांव वालों ने समझ लिया कि वे भी खजाने के शाप का शिकार हो गए। इस घटना के बाद से गांव में खजाने का नाम तक लेने से लोग डरने लगे। सभी जानते थे कि जो भी इस खजाने का लालच करेगा उसकी जान पर बनाएगी। हमारे गांव में सादगी से जीवन बिताने वाले लोग खजाने को कभी नहीं छेड़ते थे, लेकिन गरीबी और मुश्किलें कई बार इंसान को ऐसे कदम उठाने पर मजबूर कर देती हैं। हमारी हवेली के पास एक किसान रघु अपनी बंजर जमीन के कारण गरीबी और कर्ज में डूबा हुआ था। वह दिन रात मेहनत करता, लेकिन मेहनत के हिसाब से फसल नहीं होती थी। एक दिन रघु झोपड़ी में बैठा रो रहा था। उसने ठान लिया कि खजाने को खोदने की कोशिश करेगा। उसे लगा कि अगर खजाना मिल गया तो उसकी गरीबी दूर हो जाएगी, और अगर जान भी चली गई तो वह वैसे भी हर दिन घुट घुट कर मर रहा था। रघु को खजाने के श्राप की कहानी पता थी, लेकिन उसकी मजबूरी ने उसे इस कदम के लिए प्रेरित किया। जब मुझे यह बात पता चली तो मैंने गांव के बुजुर्गों से चर्चा की। उन्होंने सुझाव दिया कि खजाने को लालच में नहीं बल्कि भलाई के लिए निकाला जाना चाहिए। बुजुर्गों ने कहा कि अगर हम सही विधि से उस खजाने को निकालें तो यह श्राप दूर हो सकता है। उन्होंने मुझे बताया कि खजाने तक पहुंचने का सही विधान शिव मंदिर से जुड़ा हुआ है। हमें सबसे पहले शिव पूजा का दिव्य अनुष्ठान करना होगा। बुजुर्गों ने कहा कि इस अनुष्ठान के लिए हमें किसी प्रकांड पंडित की जरूरत होगी। मैंने पंडित की खोज शुरू कर दी। कुछ दिनों बाद
पास के शहर में स्थित सिद्ध पीठ में एक प्रकांड पंडित मिले। मैंने उन्हें पूरी घटना सुनाई। उन्होंने हमारी सहायता के लिए सहमति दी। पंडित जी के बताए अनुसार शुभ मुहूर्त में पहाड़ी के पास स्थित प्राचीन शिव मंदिर में अनुष्ठान शुरू हुआ। पूरे गांव ने इसमें भाग लिया। मेरे परिवार ने यजमान बनकर इस अनुष्ठान में हिस्सा लिया। अनुष्ठान के दौरान पंडित जी ने लगातार मंत्रोच्चार किया। दोपहर तक अनुष्ठान चलता रहा। अंत में पंडित जी ने कहा कि शिव जी का त्रिशूल लाया जाए। त्रिशूल का पूजन करने के बाद पंडित जी ने मुझे त्रिशूल सौंपते हुए कहा, जाओ बेटा, शिव जी की कृपा तुम्हारे साथ है, खजाने को भलाई के लिए निकालो। त्रिशूल लेकर हम खजाने की जगह पर पहुंचे। खुदाई शुरू हुई। जैसे जैसे खुदाई बढ़ती गई, तेज हवाएं और बिजली कड़कने लगी, लेकिन पंडित जी के मंत्रोच्चार ने हमें हिम्मत दी। आखिरकार तांबे का संदूक मिला। पंडित जी के निर्देशानुसार मैंने शिव जी के त्रिशूल से संदूक का ताला तोड़ा। ताले के टूटते ही चारों ओर चहचहाट और खुशियों की आवाजें गूंज उठीं। संदूक को खोलने पर उसमें सोने, चांदी और हीरे जवाहरात भरे हुए मिले। हमने खजाने को शिव मंदिर में रख दिया और शिव जी को धन्यवाद दिया। खजाने के बाहर आते ही उसका श्राप भी खत्म हो गया। पागल हो चुके लोग ठीक हो गए और मेरे पापा भी स्वस्थ हो गए। गांव वालों ने खजाने का उपयोग गांव के विकास के लिए किया। स्कूल, अस्पताल और कुएं बनाए गए। गरीब किसानों के लिए रोजगार के साधन शुरू हुए। रघु जैसे किसान अब खुशहाल जीवन जीने लगे। इस खजाने ने न केवल गांव को श्राप से मुक्त किया, बल्कि पूरे गांव का जीवन बदल कर रख दिया। तो दोस्तों, यह थी रामपुर गांव के शापित खजाने की रहस्यमय और रोमांचक कहानी। इस कहानी ने हमें सिखाया कि लालच इंसान को विनाश की ओर ले जाता है, लेकिन अगर हमारे इरादे नेक हों और भलाई का उद्देश्य हो तो हर कठिनाई को पार किया जा सकता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें। आप बीती चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको यह कहानी कैसी लगी। आगे भी ऐसी ही रोमांचक और रहस्यमयी कहानियां लेकर हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद और अलविदा।